साल 2020 में कोरोना काल से जहां कई लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं कई लोगों को भुखमरी का भी शिकार होना पड़ा और लाखों लोगों को वापस अपने घरों को भी लौटना पड़ा। लेकिन कुछ जगहों पर लोगों ने इस आपदा को अवसर में भी बदला और छोटे छोटे कारोबार में वे लोग संपन्न भी हुए। ऐसी ही एक कहानी है मुंबई के रहने वाले रोहन की, जो घूमने तो कुल्लू मनाली आए थे, लेकिन लॉकडाउन में यहाँ फंस कर रह गए। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के बीच ही रोहन ने स्थानीय महिलाओं को चॉकलेट बनाने के बारे में जानकारी दी और आज सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में कामयाब भी हुए हैं। रोहन स्वदेशी समुदाय के लिए आजीविका का साधन बनाने के लिए लेह लद्दाख का रुख कर रहे थे और वहां पर भी स्थानीय महिलाओं को चॉकलेट बनाने का प्रशिक्षण देने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन मार्च माह में देश भर में लॉकडाउन लग गया। रोहन ने मुंबई के एक इंस्टीट्यूट से सामाजिक उद्यमिता में स्नातक की डिग्री ली है। रोहन कुछ दिनों के लिए घूमने कुल्लू मनाली आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह लंबे समय तक यहीं फंस गए। ऐसे में बेकार बैठे रोहन के मन में कुल्लू में ही इस काम को करने का ख्याल आया। युवा रोहन ने अपने साथ कुछ महिलाओं को जोड़ा और उन महिलाओं को चॉकलेट बनाने का प्रशिक्षण भी दिया। मैं अपने आप को वैसे बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि मैं लॉकडाउन में यहाँ कुल्लू में फंस गया। मैं एक्चुअली 4 दिनों के टूर के लिए यहाँ पे आया था 21 मार्च से पहले, और 21 मार्च को हमारी बस थी वापस जाने की और तभी लॉकडाउन हो गया। और 2-3 महीने यहाँ रहने के बाद मैंने काफ़ी यहाँ पे चीज़ें देखी और मुझे लगा कि यहाँ भी रोज़गार की काफ़ी ज़रूरत है। और मैंने ये चॉकलेट का मेरा एक पहले ही से आइडिया था लद्दाख में विंटर लाइवलीहुड के लिए चॉकलेट्स बनाने का, जो मैं लॉकडाउन में यहाँ फंसने के पहले जिस पे काम कर रहा था। मैंने सोचा कि वही सेम आइडिया मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ के लोगों को उससे रोज़गार मिल सकता है। और इसी दौरान हमने THC द हिमालयन चॉकलेट करके ये ब्रांड चॉकलेट का यहाँ पे बनाया है। आज रोहन 4 फ्लेवर में चॉकलेट तैयार कर रहे हैं और उसे जिला के पर्यटन स्थलों पर ग्राहकों को उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। चॉकलेट के इन दिनों बादाम, अखरोट, भुने जौ और पिंक सॉल्ट के फ्लेवर बाजार में बेचे जा रहे हैं। रोहन का कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में आज भी स्थानीय महिलाओं की भागीदारी काफी कम है और पर्यटन स्थलों पर जो सामान बेचा जा रहा है वह लोकल न होकर बाहरी राज्य से यहाँ आता है। ऐसे में पर्यटकों के पास भी अपने साथ किसी लोकल उत्पाद को ले जाने का विकल्प नहीं था। इस काम से जहाँ स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं पर्यटक भी स्थानीय उत्पाद को अपने साथ खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है। इसमें टोटल 5 फ्लेवर्स है, लद्दाखी रोस्टेड बार्ले, हिमाचली वॉलनट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, फ्रूट एंड नट और कश्मीरी बादाम। तो ये 5 फ्लेवर्स में हम अभी चॉकलेट्स बना रहे हैं। हमने यहाँ पे टोटल 5 लोगों के लिए यहाँ पे रोज़गार का निर्माण किया है पिछले 5-6 महीनों में, और अभी हम इसे और स्केल अप करने को देख रहे हैं। हमारा वैसे ये यूनिट है कटराई में, जो पतली पुल के पास है। अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी हमने ये चॉकलेट्स रखे हुए हैं। तो ये चॉकलेट्स हम हर जगह पे अभी सप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली कसोल और मनाली इन जगहों पर। और अभी हम धीरे धीरे प्रमोट करने को देख रहे हैं और कुल्लू में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे, ये हम चाहते हैं। आज रोहन के द्वारा हिमालयन चॉकलेट का उत्पाद तैयार कर बाजारों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही 7 लोगों को भी घर द्वार पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। और मैं यहाँ 15 मील से हूँ और कुछ टाइम पहले मेरे को काम नहीं मिल रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से काम भी नहीं था, घर पे भी ऐसे ही थे, मतलब मुश्किल हो रहा था। तो फिर यहाँ पे मुझे काम मिला अच्छे से, मतलब काम भी अच्छा है यहाँ पे और हम लोगों को टाइमली घर से आना जाना टाइमली हो जाता है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रोहन का कहना है कि ये काम उन्होंने साल 2020 के अक्टूबर माह में शुरू किया था और 6 महीने में उन्होंने करीब 20 लाख रुपए का कारोबार भी किया है। हिमालयन चॉकलेट अब वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाई जा रही है और दक्षिण भारत के राज्य में इसकी काफी मांग है। कुरियर के माध्यम से ये लोकल उत्पाद पहुँचाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हर जगह पे इसका डिमांड बढ़े, सेल बढ़े, ताकि यहाँ पे और लोगों को रोजगार मिले और ये चॉकलेट का जो ब्रांड है ये और बड़े। और कुल्लू ना कि सिर्फ टूरिज्म के लिए, बल्कि यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स है
जिसमें बहुत प्रोटीन्स और काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे लोकल ड्राई फ्रूट्स होते हैं मान लो, तो उसका डिमांड और बढ़ना चाहिए ताकि यहाँ पे 12 महीने के लिए सस्टेनेबल रोजगार सबको मिले। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए और किस प्रकार स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ भले ही दवा नहीं है, लेकिन समय रहते ही इसके लक्षणों का पता चल जाए तो इलाज संभव है। क्या है लक्षण? तेज धड़कन, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, छींक आना, खांसी आना, बुखार, गंभीर मामलों निमोनिया व सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होना। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। इस वायरस को लेकर किसी प्रकार का भ्रम न फैलाएं। हालांकि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यह वायरस एक से दूसरे में बीमारी फैलाती है। इसलिए अलर्ट रहें और बचाव पर ज्यादा ध्यान दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। साल 2020 में कोरोना काल से जहां कई लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं कई लोगों को भुखमरी का भी शिकार होना पड़ा और लाखों लोगों को वापस अपने घरों को भी लौटना पड़ा। लेकिन कुछ जगहों पर लोगों ने इस आपदा को अवसर में भी बदला और छोटे छोटे कारोबार में वे लोग संपन्न भी हुए।